अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्दू पढ़ना सीखे 19 दिन का कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसका आज पहला दिन है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना इसी तरह आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी और आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना है, ताकि हर वीडियो का अगली वाली वीडियो से ताल्लुक़ है और हर सबक का आने वाले सबक के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तो अगली वीडियो में हो सकता है या आने वाले पार्ट्स में आपको कोई बात समझ में ना आए। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे और 19 दिन तक का ये जो कोर्स है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो रोज़ाना आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर पहले भी उर्दू की किताबें पढ़ा दी गई है और काफ़ी हद तक उर्दू को कवर किया गया है, लेकिन इन दिनों में एक खुसूसी तौर पर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए इस ऑफ़र को रखा गया कि 19 दिन में अलग ही किताब, और ये जो किताब मेरे पास है वो बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसमें आपको ये नहीं देखना कि नीचे ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, गुजराती, बस आपको ये देखना है कि जो मैं पढ़ाऊँगा हुरूफ को पहचानना है और जो आवाज़ होगा, साउंड होगा, उनको सुनना है और तवज्जो से सुनना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 19 दिनों के अंदर आप उर्दू सीखने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ दूसरा काम कर रहा है और एक तरफ अपनी वीडियो चला दी, इस तरह बिल्कुल ना करें। अलग से वक्त निकाल करके एक दिन में एक वीडियो को ज़रूर देख लिया करें। और अगर आप बाद में ये वीडियो देखेंगे या फिर अगर कोई अभी नहीं देख रहा रोज़ाना लेकिन बाद में वक्त मिले तो बाद में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, तो बाद में भी इन 19 दिनों के जो 19 पार्ट्स हो गए उनको देख सकता है और उर्दू सीख सकता है। तो आइए, आज का जो हमारा पहला दिन है उर्दू कोर्स का, क्लास 1, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर लैंग्वेज के लिए, हर भाषा के लिए अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसको हुरूफ तहज्जी और हुरूफ मुफरिदात कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है ABCD, इस तरह ना Z तक, इसी तरह अरबी में है अलिफ बा से लेकर या तक। इसी तरह उर्दू में भी अल्फ़ाबेट्स है, उर्दू में भी मुफरिदात हुरूफ है। आइए इनको पढ़ते हैं, इनकी मश्क करते हैं और इनकी जो शक्लें हैं इनको भी पहचान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, इस तरह जो स्ट्रिक लाइन होती है इसको अलीफ कहते हैं। ठीक है, और इसका जो साउंड होता है वो अ होता है। ठीक है, इसी तरह जो इसके बाद वाला हर्फ है इनको हर्फ बोलेंगे। ठीक है, एक हो तो हर्फ और एक से ज़्यादा यानी 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो इनको हुरूफ कहेंगे। ठीक है, जिस तरह अल्फ़ाबेट होता है ना, लेटर, इस तरह ये हुरूफ है। तो ये बा, ठीक है, इसका जो साउंड होगा वो ब का होगा। इसी तरह इसके नीचे 3 नुक्ते हो तो ये पे। ठीक है, इसी तरह शेप होगा ते का भी, लेकिन उसके जो नुक्ते हैं वो ऊपर हो गए। देखिए, ये वो हुरूफ है जिनको हमें नुक्तों से ही पहचानना है। एक नुक्ता नीचे है तो बे, 3 नुक्ते नीचे है तो पे, और 2 नुक्ते ऊपर है तो ते। इसी तरह तो की तरह ऊपर से छोटा सा बना हुआ हो शोशे के ऊपर ही। ठीक है, तो इसको ट का साउंड आएगा, टे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, यानी इसका जो आवाज़ है वो ट का होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ऊपर अगर 3 नुक्ते हैं तो इसको हम से पढ़ते हैं, इसका जो साउंड है वो स का आता है। ठीक है, इस तरह आप देखिए आगे भी सेम शेप में जो लिखे हुए हुरूफ होते हैं वो आ रहे हैं। अगर इस तरह का शेप हो तो इसको हम जीम पढ़ेंगे, जिसका जो साउंड है वो ज आता है। इसी तरह बीच में 3 नुक्ते हो तो उसको चे पढ़ेंगे, और बिल्कुल नुक्ता ना हो तो इसको हे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बड़ी हे भी कहा जाता है। और इसी से मिलती जुलती आवाज़ वाला दूसरा हर्फ भी है जिसको हम छोटी हा कहते हैं, वो आगे आएगा। इस तरह ऊपर नुक्ता हो तो इसको खे कहेंगे। ठीक है, जिसको अरबी में हम ख पढ़ते हैं, और इंग्लिश में KH से जो साउंड बनता है ख। ठीक है, वो। इसी तरह आगे देखिए दाल, द का साउंड है ना, जो हम लिखते हैं दाल, तो ये दाल इस तरह आएगा। इसी तरह उसके ऊपर छोटा सा तो की तरह मतलब कि लिखा हुआ हो तो वो डाल हो जाएगा, ड, जिसको हम ड की साउंड में इसको हमें अदा करना है। इसी तरह दाल के ऊपर एक नुक्ता हो तो वो जाल हो जाता है। ठीक है, जाल, जिसको अरबी में हम पढ़ते हैं ना जाल, तो ये
जाल है। इसी तरह रे, तो ये रे का जो आप शेप देख सकते हैं, रे के शेप में भी 4 हुरूफ आते हैं यानी रे, ठीक है। इसी तरह इसको ऊपर छोटा सा तो हो तो इसको हम अड़े पढ़ेंगे, अड़ा, जिसको हम बोलते हैं ना अड़े, जैसे पढ़ना है ना, पढ़ना में ये अड़े लिखा जाता है। इसी तरह जे, रॉ के ऊपर नुक्ता हो तो ये जे, जैसे हम जायज़ बोलते हैं तो लास्ट में ये जा होता है तो ये जे। इसी तरह 3 नुक्ते ऊपर हो तो इसको भी जा ही की साउंड में इसको मतलब क्या अदा किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना मुज्दा, तो मुज्दा में ये वाला जे आता है, न कि ये वाला जे। तो मुज्दा में जो हम पढ़ते हैं, मुज्दा में ये जे 3 नुक्ते वाला। इसी तरह आगे जो है सीन, ठीक है, तो ये पतली आवाज़ है और आप देख लीजिए इसको छोटी सीन भी कहा जाता है ना। और इसी तरह 3 नुक्ते ऊपर हो तो इसको हम शीन पढ़ेंगे। इसका जो तलफ़ुज़ है, साउंड, वो भी आप देख लीजिए, श है ना, जैसे नाम लिखना हो शाकिर तो ये शीन आएगा। इसी तरह सौद, ये सिटी की आवाज़ से अदा होता है अरबी में, लेकिन उर्दू में हम इसको सौद पढ़ते हैं, ठीक है, यानी इसका भी आवाज़ स ही की तरह आता है। और दौद, अब ये अरबी में दौद पढ़ा जाता है लेकिन उर्दू में अक्सर, मतलब अक्सर क्या, ज़्यादातर इसको जौद ही की मतलब क्या आवाज़ में और जौद ही के साउंड में इसको अदा किया जाता है। जैसे हम हजरत लिखते हैं तो हाँ के बाद दौद आता है तो दौद को हम जौद पढ़ते हैं। जिस तरह रज़ा लिखते हैं तो रौ और इसके बाद जौद, तो रज़ा ये जौद है। इसी तरह तो, ठीक है, ये भी मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है त की मतलब के साउंड में। और इसी तरह आगे ये है जौ, ठीक है, तो के ऊपर नुक्ता हो तो वो जौ बन जाता है। इसी तरह अलिफ ही के मिलती जुलती जो आवाज़ है उसी की तरह आइन आता है, बस ये लिखने में फ़र्क होगा, इसका भी आवाज़ जो है साउंड वो अ ही आएगा। इसी तरह आगे गईन, ठीक है, और गईन की जो मिलती जुलती आवाज़ है वो दूसरा हर्फ भी आता है जिसको हम गाफ कहते हैं, वो ये रहा, आगे आ रहा है तो इसको हम गईन, ठीक है। जैसे मगरिब जो लिखते हैं मगरिब, तो मीम के बाद ये गईन आता है। इसी तरह फे, आप देख सकते हैं 1 नुक्ता ऊपर है, इसको फे पढ़ेंगे। और ये 2 नुक्ते ऊपर हो और नीचे से शेप इसका बड़ा हो तो इसको हम कौफ कहते हैं, और इसको बड़ा कौफ, 2 नुक्ते वाला कौफ भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस कौफ का जो आवाज़ है, इस आवाज़ से दूसरे हर्फ भी मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसको 2 नुक्ते की पहचान से 2 नुक्ते वाला कौफ या बड़ा कौफ कहा जाता है। देखिए इसके आगे आ रहा है काफ, तो इसका आवाज़ भी क है और इसका आवाज़ भी क, लेकिन फ़र्क क्या है, ये 2 नुक्ते वाला कौफ है ना, काफ है बड़ा काफ, और ये काफ डंडी वाला काफ भी, इसको छोटा काफ भी कहा जाता है। इसी तरह काफ हो लेकिन काफ के ऊपर एक ज़बर की तरह लाइन हो, ठीक है, तो इसको हम गाफ पढ़ते हैं जिसका साउंड गईन की तरह है, लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज में इसको रस्मुल ख़त जो लिखा जाता है डिक्शनरी में, उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं इस तरह एल की तरह बिल्कुल यूँ हो तो ये लाम है, ठीक है, इसका जो साउंड है वो ल। इसी तरह मीम है ना, जो म का साउंड आता है, ठीक है, जिससे, और ये नून जिसका न का साउंड आता है, ये हुरूफ है, इनसे कोई दूसरा हर्फ मिलता जुलता न होता है, न इनका साउंड दूसरे हर्फ से मिलता है, इसलिए इसको याद रखने में आसानी होगी। इसी तरह वाव है, ठीक है, गोल हो, इस तरह वाव। और ये है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ये एक है आया था जिसको हम पढ़ते हैं है, बड़ी है कहते हैं, ठीक है, इसका शेप अलग है और इसको गोल हा भी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह ये 2 गोल हो तो इसको चश्मे वाली है भी कहते हैं, और अगर ये मिल जाता है दूसरे हर्फ के साथ तो इसकी शक्ल आगे आपको पता चल जाएगी किस तरह आती है। इसी तरह अलिफ की आवाज़ ही की तरह एक दूसरा हर्फ है जिसको हम हमज़ा कहते हैं, इसका भी जो साउंड है वो अ का आता है, हमज़ा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, इस तरह लिखी जाती है ये, और ये दूसरे हर्फ के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है, इस तरह ये आती है, ये इसको बड़ी ये कहा जाता है, यानी ये भी दूसरे हर्फ के साथ, इसका जो साउंड है वो य का होगा। और दूसरा ये कि जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना KHI यानी खी, या तो फिर BI तो बी, तो जो आई जो काम करता है ना बी के बाद, ब के साउंड को बी बना देता है, इस तरह ये जो या है और ये या, ये भी बा के साथ हो तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह ये या हो तो बे हो जाएगा, इस तरह इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह आगे भी आप देख सकते हैं कि दूसरे जो हुरूफ है वो 2 हर्फों से मिलकर बनते हैं। जैसे ये जो हर्फ है ये हा है और ये नुक्ता बा का, तो ब और हा ये दोनों मिलकर एक हर्फ बनता है जिसको हम ब कहते हैं, क्योंकि ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें ये साउंड नहीं आया, अब ये अलग से बता रहा है ये ब, ठीक है, इस तरह लिखा हो तो इसको हम भ पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हम भारत बोलते हैं ना तो ये भ। इसी तरह ये फ, ठीक है, एक होता है फे और ये 3 नुक्ते नीचे हो पे
टे और हा मिलकर ये बनता है तो इसको हम फ पढ़ेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना फेरना, तो इसमें ये फा आता है। इसी तरह आगे है कि ते यानी दो नुक्ते और हा मिलकर थ बनता है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे थ। और ये है ठ, जैसे टे तो पढ़ चुके लेकिन ठ, तो टे और हे मिलकर ठ। अगर आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये किताब मिल नहीं पाएगी वेबसाइट पर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद इसके इमेज को स्कैन करके पढ़ा रहा हूँ। अलग से किताब को मतलब कि अलग अलग जगह से इसको लिया गया है आपके आसानी के लिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप याद रखने के लिए। और ये क्या है ठ, ठीक है, टे और हे। इसी तरह आगे जीम और हाँ मिलकर ये झ बन जाता है। और ये साउंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ झ होता है और इसमें थोड़ा सा हा का साउंड आएगा, झ। इसी तरह चे और हा यानी चे का ऊपर का हिस्सा और तीन नुक्ते और हा मिलकर छ बन जाता है। जैसे हम छाता बोलते हैं, इसमें ये छ इस्तेमाल होता है, ये इसका जो साउंड है वो छ होगा। इसी तरह दाल, ठीक है, दाल और हा, तो दाल दूसरे हर्फ से मिलेगा तो वो आखा ही रहेगा, पूरा ही रहेगा, मतलब वो मिल नहीं जाएगा पूरा लिखने में, ठीक है। जिस तरह चे और ये जीम मिलता है इस तरह दाल नहीं मिलेगा, बल्कि दाल अलग ही रहेगा। तो दाल और हा लिखा हो तो इसको हम पढ़ेंगे ध। जिस तरह दूध लिखा जाता है तो आखिर में जो ध है वो यही है, इसका साउंड होगा ध, ठीक है। इसी तरह आगे आएगा डाल। हमने दाल पढ़ा था, दाल के ऊपर तो का निशान हो तो इसको हम डाल पढ़ते हैं, ड, है ना। जैसे डफोड़, डफर जो ड बोलते हैं, तो वो ड का साउंड और हा मिल जाए तो इसको हम पढ़ेंगे ढ, ठीक है। इसका जो साउंड रहेगा वो ढ होगा, ठीक है। देखिए इसी तरह आगे हाँ, और रो और हाँ मिलकर रो, ठीक है। इसी तरह ड़े और हे मिलकर ड़, जैसे पढ़ना, पढ़ना में ड़े और हा दोनों आता है, पढ़ना लिखते हैं। इसी तरह खे में हम खो का साउंड पढ़ चुके हैं, लेकिन वो खो अलग इस्तेमाल होता है और काफ और हा मिलकर भी ख बन जाता है। जैसे खाना पीना, तो खाना पीना तो नहीं, खाना जो लिखेंगे इसमें ये वाला काफ और हा आएगा, जो ख का साउंड इस्तेमाल होता है, ठीक है, ख। इसी तरह ग, गाफ और हा, जैसे घर लिखना है तो गाफ हा और रो, तो ये गाफ और हा इस्तेमाल होगा घर में। इसी तरह लाम और हा लह, इसी तरह मीम और हा मह, और नून और हा न। तो इन अल्फ़ाबेट को आपको खास तौर पे रिपीट करना है और इनको दोहराना है। हो सके तो आप इसे स्लो करके भी सुन सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि ये कहेंगे भाई बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 डॉट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर प्लेबैक का ऑप्शन आएगा, प्लेबैक। वहाँ पर आप देखें प्लेबैक पे ऑप्शन करेंगे ना तो 3 ऑप्शन आएंगे, एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो आपको स्पीड कम करनी है तो माइनस पर करें, और ज़्यादा करनी है तो जो मल्टीप्लाई का ऑप्शन आता है गुणाकार का, वहाँ पर क्लिक करें तो धीमी स्पीड करके भी आप इसे पढ़ सकते हैं। आइए आगे भी आज देख लेते हैं। अब देखिए जो मेन जो हमारा सबक है जिसको हमें याद रखना है, अब देखिए अलीफ से लेकर जो अल्फ़ाबेट हमने उनको पूरा तो देख लिया, लेकिन अब आइए देखते हैं कि अलीफ अगर शुरू में लिखा हो तो उसकी शक्ल कैसे होगी, बीच में लिखा हो और लास्ट में। ये बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल खोज कर निकाला गया आपके लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अभी से आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आगे जाकर तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो देखिए हर हर्फ का आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अलीफ है तो अलीफ शुरू में लिखा होगा तो पूरा होगा, लेकिन अगर अलीफ बीच में हो तो ये जो आगे वाला हर्फ है इससे भी मिला हुआ होगा और बाद वाले हर्फ से भी वो मिल जाएगा। इसी तरह लास्ट में जो अलीफ होगा तो वो इस तरह होगा और इधर इससे पहले जो हुरूफ आने हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं बा, तो पहले बा तो आधा बा इस तरह लिखा जाएगा, ये आधा बा है, ठीक है। और बीच में हो तो हमें नुक्ते से ही पहचानना है, ठीक है। और बिल्कुल बीच में हो तो बीच में भी इसका जो शोशा है वो आधा हो जाएगा और हमें इसको मतलब के नुक्ते से पहचान लेना है कि बा है। और जो लास्ट में हर्फ आएगा, कोई कलीमा है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई शब्द लिखा हुआ है, तो उसके लास्ट में जो हर्फ आएगा तो वहाँ तो जो हर्फ है वो पूरा ही रहेगा, जैसे बा। इस तरह लास्ट में आप देख सकते हैं लास्ट
वाला जो हर्फ है वो पूरा रहता है, लेकिन शुरुआत में या बीच में आएगा तो आधा हो जाएगा। इसी तरह पे, तो पे देख सकते हैं आप, ये 3 नुक्ते से ही हमें पहचानना, ये पे है इस तरह आधा, और बीच में हो तो भी हमें इसको पहचान लेना है 3 नुक्ते इस तरह, और बीच में हो तो आप देख सकते हैं एक शोशा इधर का होगा जो दूसरे हर्फ से मिला हुआ हो, और बीच में हो तो 3 नुक्ते, और लास्ट में हो तो पूरा। इसी तरह आप देख सकते हैं ते, तो ते के दोनों नुक्ते, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 नुक्ते, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीच में हो तो इस तरह 2 नुक्ते हो गए, और लास्ट में पूरा होगा। इसी तरह टे, तो टे में आप देख सकते हैं कि इस तरह का शोशा होगा आधा, और ऊपर तो होगा तो हमें समझ लेना है कि ये ट है, टे, ठीक है। इस तरह बीच में हो तो ऊपर तो है, उसी से हमें इसको याद रखना है, और लास्ट में तो पूरा ही रहेगा ट, ठीक है। इसी तरह से, सा, ठीक है। तो इसमें भी 3 नुक्ते की पहचान बीच में आप लास्ट में देख सकते हैं। अब देखिए जीम, ये 4 हुरूफ जो मिलते जुलते इन चारों का दे दिया। अब देखिए जीम, चे और हे और खे, तो देखिए चारों की जो आधी शक्ल है, यानी जब वो शुरू में लिखे जाएंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है वो ले लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इतने हिस्से को लिया जाता है, जे है ना, जीम का, ये चे का, और ये हे का, और ये खे का, ये शुरू में, अगर इनके बाद वाला कोई हर्फ भी इनसे मिल रहा है। इसी तरह अगर ये बीच में आएंगे तो बीच में देखिए जीम के नुक्ते से हमें पहचानना है। इसी तरह इसका जो शोशा है ऊपर का आप देख सकते हैं क्रॉस लाइन, और ये 3 नुक्ते नीचे तो चे, और ये हे नुक्ता ना हो, और अगर एक नुक्ता ऊपर हो तो ये खे, और लास्ट में तो ये पूरे ही रहेंगे, तो इसको हमें पहचानने में आसानी रहेगी। इस तरह दाल, देखिए दाल अगर शुरुआत में आएगा दूसरे हर्फ से मिलेगा पूरा रहेगा, है ना, पूरा रहेगा, और बीच में आएगा तब भी इससे पहले से मिलेगा, ये बाद वाले हर्फ से मिलेगा, पहले वाले हर्फ से मिलेगा, लेकिन ये पूरा ही रहेगा, दाल कभी आधा नहीं होता। इस तरह दाल है, और दाल की तरह और दाल की शेप वाले जितने हुरूफ हैं, जैसे डाल, तो देखिए डाल में भी ये पूरा ही है, बीच में भी पूरा और लास्ट में भी पूरा। इस तरह जाल, जाल है ना, ये भी पूरा ही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको हमें पढ़ना भी, इसको पहचानना, ये शक्ल है खास कर ये, और ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको आपको मतलब के ध्यान रखना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि रॉ, ये भी चारों हालतों में मतलब कि अकेला होगा, शुरू में होगा, बीच में होगा, लास्ट में होगा, तो ये पूरा ही रहेगा। इसी तरह रॉ के शेप वाले और रॉ की तरह जितने हर्फ लिखे जाते हैं, रे, जे और जे, ये तीनों भी आप देख सकते हैं कि पूरे ही लिखे जाएंगे, पूरे ही, मतलब पढ़ना तो इनका साउंड तो मैंने आपको बता दिया लिखने के लिए और पहचानने के लिए, क्योंकि आप पहचानेंगे, पढ़ेंगे कब, जब पहचानेंगे, ठीक है। इस तरह सीन है, तो ये देखिए आप इसको हमें शोशे से पहचानना है, 2 शोशे इस तरह, तो ये 2 शोशे हो, ठीक है। इस तरह यूं और यूं, तो ये आधा सीन, इस तरह बीच में हो तो 2 शोशे होगी, इसको पहचानना है, और लास्ट में होगा तो पूरा होगा। इसी तरह सीन को जिस तरह पहचाने इसी तरह शीन को पहचानेंगे, शोशे हो और ऊपर 3 नुक्ते हो तो इसका जो साउंड है वो श, बड़ी शीन, जिसको नुक्ते वाली शीन भी कहा जाता है। इस तरह स्वाद, तो स्वाद और दौद आप दोनों को देख सकते हैं कि जो स्वाद है उसका भी ऊपर का जो हिस्सा है, शुरुआत का हिस्सा, और शुरुआत में ही लिखा हुआ है, आगे दूसरा हर्फ मिलता है तो इसका जो शोशा है वो लिखा जाएगा। दौद में भी इस तरह बीच में हो तो वही शोशे को लिया जाएगा, और दौद में एक नुक्ता ऊपर आ जाएगा, और लास्ट में हो तो सौद और दौद ये पूरे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह तो ये तो चारों हालतों में, यानी अकेला हो, शुरुआत में हो, बीच में हो या लास्ट में हो, पूरा ही रहेगा। ज़ो, ये भी पूरा ही लिखा जाता है, और पढ़ना तो इसको ज़ की जो साउंड आता है ज़ो, ठीक है, इस तरह इसको पढ़ेंगे। और आइन आप देख सकते हैं कि आइन जब आधा हो यानी शुरुआत में लिखेंगे तो इसका ऊपर का जो सर है इतना हिस्सा वो लिखा जाएगा, और बीच में हो तो हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए बीच में इसकी शक्ल इस तरह बन जाती है ना। इसमें बहुत सारे लोग मुशाबत कर बैठते हैं, इसको हा पढ़ देते हैं, तो ये गलत है। ये आइन ये बीच में हो तो इस तरह, लास्ट में हो तो इस तरह। इस तरह गईन, तो आप देख सकते हैं गईन का एक नुक्ता ऊपर है और बीच में हो तो नुक्ते से पहचानना है गईन, और लास्ट में पूरा होगा। अब फे, तो अब फा भी देख सकते हैं कि एक नुक्ता ऊपर है तो फा, और शुरुआत में होगा तो इसके शुरू के हिस्से को लिया जाएगा, फा नुक्ते से पहचानना ये फा है। इस तरह बीच में हो तब भी वो गोल दायरा होगा और ऊपर नुक्ता तो फा, और लास्ट में तो पूरा ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे कुछ और हुरूफ को भी आप देख लीजिए जल्दी जल्दी।
अब आप देख सकते हैं कौफ, तो कौफ के भी दो नुक्तों को हमें याद रखना है। शुरुआत में इस तरह आधा होगा, ठीक है, दूसरे हर्फ से मिला हुआ दो नुक्ते, बीच में भी दो नुक्तों से पहचानना है, लास्ट में पूरा ही होगा। इस तरह काफ ये, लेकिन काफ जब आधा और दूसरे हर्फ से मिलेगा तो इसकी देखिए शक्ल इस तरह बन जाएगी, ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ये काफ इसी तरह बीच में होगा तो इस तरह होगा काफ, ठीक है। ये जो लाइन है ये दूसरे हर्फ से मिली हुई होगी और ये आगे वाले हर्फ से, क्योंकि ये बीच में है तो बीच में काफ की शक्ल इस तरह बन जाएगी और काफ पूरा होगा। इसी तरह गाफ, तो गाफ की शक्ल इस तरह होगी, बीच में शुरुआत में इस तरह, बीच में इस तरह और लास्ट में। अब देखिए लाम की शक्ल जो पूरी तो इस तरह आएगी। अब जब शुरुआत में लिखा हुआ हो दूसरे हर्फ से मिल रहा हो तो लाम ये आधा इस तरह हो जाएगा। इसी तरह बीच में हो तो बस सीधी लाइन होगी और थोड़ा सा नीचे से टेढ़ा होगा तो इसको पहचान लेना है लाम है, जैसे अल्लाह में बीच में जो लाम होता है ना इसी तरह, और ये लाम लास्ट में पूरा ही होगा। कोई भी हर्फ लास्ट में आएगा तो वो पूरा ही होगा। और मीम आप देख लीजिए, इसके घोल दायरे को आपको याद रखना है। ये शुरुआत में हो तो इस तरह होगा मीम, आगे दूसरे हर्फ से मिल रहा है, मिल जाता है, जैसे मोहम्मद लिखते हैं तो शुरुआत में मीम होता है। इसी तरह बीच में हो तो गोल दायरे से ही हमें पहचानना है, और लास्ट में हो तो इसका जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, मीम। और नून का भी नुक्ता हमें याद रखना है, पूरा नून, और ये शुरुआत में नून हो आधा नून, नुक्ते से हमें पहचानना है। इस तरह नुक्ता ऊपर है बीच में, ठीक है, बीच में नून हो तो इस तरह होगा और लास्ट में नून, इस तरह हमें पहचानना है। इसी तरह वाव पूरा ही रहेगा, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो या लास्ट में हो, ठीक है। इस तरह है छोटी वाली है, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था पहले कि ये बीच शुरुआत में है इस तरह होगी और बीच में इस तरह आ जाती है, ठीक है, और लास्ट में ये हा इस तरह, और लास्ट में तो गोल हा ये पूरी लिखी जाती है। या फिर इस तरह आप देख सकते हैं ये हा है ना, रब्बीही हम पढ़ते हैं ना, रब्बीही में जो हा इस तरह होती है, और ये हा। हमज़ा भी आप देख सकते हैं, ये हमज़ा है, शुरुआत में तो शोशा होगा, इसके ऊपर ही हमज़ा होगा, बीच में हो तो पूरा ही होगा और लास्ट में होगा तो वो भी हमज़ा पूरा ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। इस तरह ये, तो ये देख लीजिए, ये की जो शक्ल है ना, जब पूरा होगा तो इस तरह होगा, लेकिन जब मिल जाएगा तो वो दो नुक्ते में बदल जाएगा, यानी दो नुक्ते नीचे हो तो ये देखिए, ये शुरुआत में ये होगा तो दो नुक्ते हो गए, बीच में होगा तब भी दो नुक्तों से हमें पहचानना है कि ये या है, ये है ना। इस तरह बड़ी ये, तो बड़ी ये भी देखिए ये इस तरह बन जाएगी, बड़ी ये जब शुरुआत में होगी, जैसे कहते हैं ना ये घर किसका है, तो ये कहते हैं ना, तो यहाँ पर ये इस तरह आता है दो नुक्ते शुरुआत में, और इस तरह दूसरे हर्फ से मिल जाता है तो दो या इस तरह बन जाती है, और लास्ट में हो तो इस तरह या इस तरह। आगे दूसरे हर्फ को भी आप देख लीजिए, और देखिए वो हर्फ जो दूसरों से मिलकर बनते हैं अब वो पूरे ही रहेंगे, क्योंकि वो बने ही है दो हर्फ से मिलकर, तो उसको आधा नहीं किया जाएगा। जैसे ब, तो देखिए अब ब चारों हालतों में इस तरह आपको पहचान लेना है। इसी तरह फ, तो देखिए तीन नुक्ते पे और हाँ मिलकर ये बनता है तो ये फ, ठीक है। इसी तरह ते और हाँ मिलकर थ बन जाता है, शुरुआत में, बीच में और लास्ट में ते और हाँ मिला हुआ हो तो हमें पहचान लेना ये थ है, इसका साउंड है ना। इसी तरह आगे आ जाएगा टे और हाँ मिलकर ये ठ बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चारों हालतों में इसी तरह लिखा जाएगा। फिर देखिए जीम, तो ज चारों हालतों में सेम, इसी तरह छ चारों हालतों में सेम, वो हमें पहचान लेना है, ठीक है। इस तरह दाल और हाँ मिलकर ध बन जाता है, तो पूरा ही, अब दाल जाहिर सी बात होता नहीं तो ये पूरा ही लिखा जाता है ध ध ध और द। शुरुआत वाले हर्फ से मिल सकता है लेकिन बाद वाले हर्फ से दाल नहीं मिलेगा। इस तरह डाल और हाँ मिलकर ड, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये डे और हाँ, डाल और हाँ मिलकर ये ढ बन जाता है, ढ है ना, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह रे और हा, तो रोह चारों में। इसी तरह अड़, रे और हा पढ़ना, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ और हा मिलकर ख, तो ये देखिए शुरुआत में ख, बीच में भी ख और लास्ट में इस तरह आएगा। और इसी तरह गाफ भी चारों हालतों में सेम होगा, लह ये भी चार हालतों में सेम, और मह ये भी चार हालतों में सेम, और नून और हा मिलकर न ये भी चारों हालतों में सेम। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे जो कोर्स का दूसरा दिन है, इसमें हम दो हर्फ और तीन हर्फ की जो मिलावट होती है, इसके बाद हर्फ कैसे बन जाती है, इसकी मश्क और कुछ जुमले और कुछ वर्ड को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।